जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। इस समय के अंदर बन रहे कॉम्बिनेशंस जो हम लोगों को विशेषतः कई प्रकार की दिक्कतों को लाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार कई प्रकार के घटनाक्रम हमारे सामने बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण विशेष प्रकार की देश और दुनिया के अंदर हालातों में उत्पन्न होने वाली दिक्कतें हम लोग देखने को मजबूर हो चुके हैं। जिस प्रकार से हम कॉम्बिनेशंस को देख रहे थे और ये समझ रहे थे कि जहाँ पर हो किसी ना किसी प्रकार से एक बहुत बड़े बदलाव जो बैंकिंग क्राइसिस या बैंकिंग के अंदर या फिर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर देखने को मिले, ये हम लोगों के जीवन के ऊपर बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। और इसका असर अब आगे क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन सी जगह होंगी जिनके ऊपर देखने को मिल सकता है, इसके बारे में विशेष जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। उम्मीद करूंगा जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी और वीडियो को आगे शेयर भी करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, राइट साइड में दिख रहा सब्सक्राइब बटन दबा लें। जैसे ही सब्सक्राइब बटन दबाएंगे बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले अपडेट आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग उस जानकारी का लाभ उठाएं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त हो रहे हैं। तो 2026 एक ऐसा साल है जो पुरानी कुछ चीजों को हमें याद दिलाता हुआ नजर आएगा, कुछ बड़ी घटनाक्रमों को हमारे सामने लाता हुआ नजर आएगा। वहीं पर उत्पन्न होंगी हानियां, वहीं पर उत्पन्न होगा एक बदलाव फाइनेंस को लेकर के, बदलाव करेंसी को लेकर के। यहीं पर सबसे पहले पश्चिमी दिशा एक बहुत बड़े उत्पन्न होने वाले उस झुंझलाहट से गुजरेगी, जिसका असर डायरेक्टली आप लोगों को, हम लोगों को, भारतवासियों को अपने ऊपर देखने को मिलने वाला है। तो भारतवासियों के लिए पश्चिम एक खतरे के रूप में बनता हुआ नजर आता दिखाई देगा, जिसको भारत संभाल लेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कई प्रकार की सिचुएशन हमारे लिए थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर सकती है। इस समय के अंदर अगर मैं बात करूं, मैंने आप लोगों को याद होगा वो डिजिटल करेंसी वाला वीडियो जिसमें मैंने बोला था कि 2025 जाते जाते डॉलर जो है भारतीय रुपए के आंकड़े में 90 को पार कर जाएगा। ये शब्द थे मेरे, 90 का आंकड़ा पार हो चुका है और आप देखिए कि रुपया और भी ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 2026 के अंदर जहाँ पे अभी रुपये के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ पे डॉलर के अंदर होने वाले बदलाव भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। एक ऐसा नवीनीकरण आप लोगों के सामने करेंसी के अंदर आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसमें डॉलर को चैलेंज करने वाली करेंसी आ जाए, या फिर यह मान लीजिए कि कोई नई करेंसी किसी देश के अंदर उत्पन्न होती हुई दिखाई दे, कोई देश अपनी करेंसी को बदल दे, या फिर किसी प्रकार से चैलेंजिंग सिचुएशंस को लेकर के आ जाए डॉलर के अगेंस्ट। ये बहुत बड़े कारक के अंदर बनती हुई नजर आती दिखाई दे रही है। तो इस समय के अंदर डॉलर के लिए आगे आने वाला समय कई प्रकार की हानियों को और मुश्किल हालातों को उत्पन्न करता हुआ नजर आ रहा है। तो संभवतः जब डॉलर के ऊपर संकट आएगा तो पश्चिमी के अंदर भी होने वाले हालात गंभीर स्थितियों को पश्चिम के लिए लाते हुए नजर आएंगे। तो जैसे जैसे ये गंभीर हालात पश्चिम के लिए बढ़ेंगे, इसका असर आप लोगों को संपूर्ण विश्व के ऊपर देखने को मिलेगा। इसका मतलब है इकोनॉमिकल क्राइसिस बहुत बड़े तौर के ऊपर किसी ना किसी एक ऐसी घटना को जन्म देगा जिसमें भारत को डायरेक्टली हिट करने का प्रयास किया जाए। यूएसए के माध्यम से भारत को ट्रेड या किसी टैरिफ के लिए बढ़ाने का प्रयास किया जाए डायरेक्टली, या भारत के लिए वो चेतावनियां, वो मुश्किलें लाने का प्रयास किया जाए जिसको आराम से निकालना थोड़ा सा भारत के लिए कठिन हो। तो ये एक ऐसा समय है जो मौजूदा हालातों में कई प्रकार के प्रश्न भारत के लिए खड़ा करता हुआ नजर आता दिखाई देगा। यहीं पर सबसे बड़ा प्रश्न नंबर 2 का जो खड़ा होने वाला है भारत के लिए, भारत की मित्रता। जी हाँ, कई बार होता है कि किसी को हम मित्र बना लेते हैं, उसको विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, और एक ऐसा पल आ जाए जिसमें हमें 2 मित्रों में से एक मित्रों को चूज करना पड़े, या फिर एक ऐसा पल आ जाए जिसमें हम लोगों को हमारी छुपी हुई प्रवृत्ति को दिखाना पड़े, तो बहुत ही कठिन हालातों को हमारे सामने दिखाई देता है। तो यही होने वाला है 2026 के अंदर। दुनिया 2 भागों में बंटने का बहुत बड़ा टाइम आ रहा है। जी हाँ, प्रकृति के माध्यम से भी और
वैश्विक स्तर के माध्यम से भी। पहले बात करूंगा वैश्विक स्तर की। वैश्विक स्तर से अभिप्राय है मेरा कि आगे आने वाले टाइम के अंदर वन नेशन वन स्टैंड की पॉलिसी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसमें हर देश केवल और केवल अपने ही देश के बारे में सोचते हुए नजर आएंगे। बाकी देशों को हानि हो रही है, लाभ हो रहा है या फिर उनको कुछ भी हो रहा है, कोई नुकसान हो, उनसे किसी को मतलब नहीं रहने वाला। नंबर 2, भारत की न्यूट्रल रहने वाली पॉलिसी भारत के लिए चिंता का विषय बनती हुई नजर आएगी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भारत को कई प्रकार से कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये एक ऐसा समय होगा जहां पे भारत को चूज करना पड़ेगा कि वो रशिया के साथ में रहेगा या फिर अमेरिका के साथ में रहेगा, या अन्य उदाहरण के तौर के ऊपर किसी और देश का साथ देता हुआ नजर आएगा जैसे ईरान या इजराइल। तो किसी एक देश को चूज करने वाली पॉलिसी बहुत बड़े तौर के ऊपर भारत की स्थितियों को डगमगाने का काम कर सकती है, लेकिन बेहतरीन तौर के ऊपर मंगल का पराक्रम दिखाते हुए भारत इस स्थिति से भी बाहर निकलने के लिए तत्पर तैयार होता हुआ दिखाई देगा। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं भारतवर्ष की, तो भारतवर्ष के अंदर इस टाइम के ऊपर डिजिटल करेंसी को लाने के लिए दबाव बनाया जाए, डिजिटल करेंसी को लाने के लिए लोगों पे थोपने के लिए दबाव बनाया जाए, और डायरेक्टली मार्केट से नोट कम होते हुए नजर आए, पेपर नोट जो हैं वो कम होते हुए नजर आए, लोग डिजिटल करेंसी की तरफ और ज़्यादा फोकस लेते हुए नजर आए, या लोगों को दबाव के कारण फोकस लेना पड़े। ये एक बहुत बड़े तौर के ऊपर बदलाव का भारत के अंदर लाता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत इस समय के ऊपर बड़े बदलाव की श्रेणियों से गुजरने वाला है। बैंकों के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें 2026 के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेंगी। कुछ छोटे बैंक कोलैप्स होते हुए नजर आएंगे, कुछ मर्ज होते हुए नजर आएंगे, और ये वो दिक्कतों के समय होगा, वो कालखंड होगा जिसके अंदर केवल भारत नहीं, विश्व के अंदर उत्पन्न होने वाली आर्थिक हानियां उस दरवाजे को खटखटाकर की बजाय खोलती हुई नजर आती दिखाई देंगी, जिसका असर आप लोगों को 2027 और 28 तक भुगतना पड़ सकता है। तो अभी तो बिगनिंग हुई है उस समय की, ये लिंक ईयर है 2026 जो इन चीज़ों को एनहेंस करेगा। जैसे जैसे चीज़ें एनहेंस होने लगेंगी वैसे वैसे लोगों के मन में बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धा का भाव जगता हुआ नजर आएगा। लोग एक कोलाहल की स्थिति से गुजरते हुए नजर आएंगे, और इस समय के अंदर होने वाले टेक्नोलॉजी के बदलाव मानवीय परिवर्तन के ऊपर सबसे बड़ा असर डालने वाली है। तो उम्मीद करूंगा ये जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कितना बड़ा बदलाव हम लोगों के सामने अब निकल करके आ रहा है, और जिसका असर हम लोगों को डायरेक्टली हमारे परिवारों पर, हमारे बच्चों पर, हम पर देखने को मिलने वाला है। और ये असर हम लोगों को कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियों में भी फंसाने वाला है जिन परिस्थितियों के कारण हम अपने आप को थोड़े से निराश और चिंताजनक महसूस करते हुए नजर आएंगे। तो यहीं पर उम्मीद करूंगा ये समय आराम से निकल जाए, प्रभु भक्ति से निकल जाए ठीक से, बाकी ईश्वर की इच्छा। तो आज यहीं पर आप सभी लोगों से इजाज़त चाहूँगा, इजाज़त दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए आगे शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ और अन्य लोग भी समझ पाएँ कि किस प्रकार से हमारे जीवन के ऊपर पड़ने वाला बदलाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। तो आज यहीं पर एंड करेंगे इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।